की हुई है। और बिहार में ताड़ी पर प्रतिबंध से ताड़ी व्यवसाय से जुड़े लोग काफी परेशान हैं। भागलपुर में भी ताड़ी से अपना और अपने परिवार का पेट भरने वाले इन लोगों की परेशानी आखिर क्या है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। उत्पाद विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इस पेशे से जुड़े जो पासी समाज के लोग हैं उनकी एक बार फिर मांग उठी है कि जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया है उसे सरकार वापस ले ले, क्योंकि इन लोगों का जीवन जो है उसी से चलता था, घर परिवार जो है उसी से चलता था। अभी हम हैं बरारी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज के हाथे में, जहां खजूर के काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं और उस पर जो है आप देख सकते हैं कि मिट्टी का बर्तन भी लगा हुआ है जिसमें नीरा निकलता है और उस नीरा को लोग यहाँ से उतार कर घर ले जाते हैं। लेकिन जब वह दिन में हो जाए, सुबह में वह नीरा कहलाता है और जब दिन होने के बाद नहीं बिकता है तो वही नीरा जो है ताड़ी बन जाता है, जिसको लेकर विभाग के उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है और इन लोगों को धरपकड़ की जाती है। सरकार कहती है कि नीरा सुबह 6 बजे भोर में कौन सर नीरा पीने के लिए आएंगे, 5 बजे भोर में कौन आएगा? प्रशासन नहीं लेता है। प्रशासन कोई शासन नहीं लेता। बोल तो गए बहुत बार कि नीरा लिया जाएगा, लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आता। नीरा के स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ बिक्री होती है। यहाँ से संडिस के सामने हम लोग लगाते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाते हैं। जीविका दीदियों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। जीविका दीदी की जो रसोई है उस पर भी नीरा बेचने की व्यवस्था की गई है। और ऐसे जो परिवार हैं जो कि ताड़ी का उत्पादन करते हैं उनको सतत जीविकोपार्जन से जोड़ा गया है। काफ़ी परिवारों को, लगभग 6000 से ज़्यादा परिवारों को हम लोगों ने ज़िले में जोड़ा है। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी अभिभाषण सुना है, इसमें अब 1 लाख तक की सहायता जो है ऐसे अति निर्धन परिवारों को दी जाएगी। तो इस पे तेज़ी से काम हो रहा है। नीरा से अन्य प्रोडक्ट्स बनाना, मतलब ताड़ी से बेसिकली गुड़ और जो अन्य सामग्री बनती है उसमें भी सबौर कृषि विश्वविद्यालय शोध कर रहा है। तो इस सीजन में इसमें काफ़ी अच्छी प्रगति देखी जाएगी। नीरा है वह दिन होने के बाद, ताड़ी बन जाने के बाद जो है इन लोगों पर उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है और इन लोगों का कहना है कि जो ताड़ी पकड़ाता है उसमें शराब का मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बेतिया में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की 4 नकाबपोश अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नरकटियागंज शहर के बीचों बीच स्थित भगवती सिनेमा रोड की है। बताया ये भी जा रहा है कि राजेश श्रीवास्तव अपने एक सहयोगी के साथ अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, तभी 4 की संख्या में आए बदमाश वहां पर पहुंचे और गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 4 गोली राजेश श्रीवास्तव के सीने में लगी, जबकि 1 गोली सहयोगी के पैर में लगी। गोली की आवाज सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई, जिसके बाद दोनों को नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां राजेश की मौत हो गई, जबकि सहयोगी जिमी का इलाज इस वक्त जारी है। मामले को लेकर एसपी ने कहा कि अपराधियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि इस घटना को चुनावी रंजिश और प्रॉपर्टी डीलिंग के विवाद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। इसमें एक व्यक्ति का डेथ हो चुका है और एक इलाजरत है, और जिन व्यक्ति का डेथ हुआ है वो वहाँ के नगर परिषद के प्रत्याशी भी है और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। और अभी तक हम लोग जो अलग अलग बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं और जो भी हम लोगों को तथ्य सामने आता है उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई। गोलियां अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने राउंड चलाई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डॉक्टर से बात करने के बाद नहीं, अभी अब अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस संबंध में बयान लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग भी अलग अलग बिंदु पे देख रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई कर रहे हैं। और बेतिया में सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का अल्टीमेटम यहां पर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बेतिया में सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद अब लोगों का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नाराज लोगों ने पुलिस को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। हम लोग एक शादी में गए थे और शादी से लौट के हम लोग लौट ही रहे थे, तब तक हम लोग विजय होटल के पास खड़े हुए थे। तो भैया हमसे पूछ रहे कि कहाँ चला जाए नेता में, तो हम बोले भैया चला जाए अनंतपुर चला जाए। तभी एक बाइक से आया 2 आदमी और गोली से फायर किया, वो मेरे पैर पर लगा, उसके बाद भैया के सीना पे लगा
उसके बाद वहाँ पे हम भी गिरे, भैया भी गिर गए और दोनों को फायर करते हुए रास्ता से मिश्रा मार्ग से होते हुए निकल गया। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराने मरीज के परिजनों की अगर माने तो स्वास्थ्य कर्मी बिना दवाई के ही खाली सुई दे रहे थे। पकड़े जाने पर वह फिर दवाई भरकर सुई देने पहुंच गए। पूरे मामले पर जब गोगरी अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी से बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि यह जांच का विषय है। सत्य पाए जाने पर दोषी स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। पहला को पड़ गया, दूसरा में आया उसको दे दिया, वही हाथ वाला सुइया लेके मेरे पेशेंट को खाली सुइया भोग दिया। जब दवा नहीं निकला तब फिर हम बोला कि क्या कर रहे हैं, तब धरी, तब फिर दूसरा लेके सिरिंज दवा इसको दी। और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पीएमसीएच में अरवल मामले की पीड़िता से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पीड़िता की हालत ठीक नहीं है। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि महागठबंधन की सरकार में दलितों खासकर पासवान समाज में पर हमले बढ़ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। 6 बरस की बच्ची है, 35% बर्निंग। भगवान करे कि ठीक हो जाए। थोड़ा नहीं, बहुत। जब से सरकार आरजेडी गठबंधन में गई है तब से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है, और खासकर दलित में भी पासवान समाज के लोगों पर कहर ढाया जा रहा है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ललन सिंह ने एक बार नामांकन किया है और इसके साथ ही उनका दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय हो गया है। नामांकन में मौके पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद, हर्षवर्धन सिंह और गुलाम रसूल बलियावी मौजूद रहे। मुख्य चुनाव अधिकारी अनिल हेंगड़े ने कहा कि अभी तक केवल एक ही नामांकन हुआ है। कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन का लास्ट ये है। अभी तक मुझे एक ही नॉमिनेशन मिला है कैंडिडेट की तरफ से, और कल दोपहर 3 बजे के बाद स्क्रूटिनी है। वो नॉमिनेशन विड्रॉवल परसों का दिन 5 तारीख को विड्रॉवल 3 बजे तक है। उसके बाद कभी भी हम अनाउंस करेंगे। थैंक यू। नहीं, 2 प्रस्तावक नहीं, 2-3 सेट प्रस्ताव थे। एक सेट में 10 लोग प्रस्तावक होते हैं, तो उस तरह से 30 लोग प्रस्तावक हुए। पहले सेट का जो था उसमें नीतीश कुमार जी थे, संजय झा जी थे, विजेंद्र प्रसाद यादव थे, विजय कुमार चौधरी थे। हाँ, अभी तक तो एक ही है, लेकिन ये बात अभी नहीं कही जा सकती रिकॉर्ड पे, क्योंकि कल तक नॉमिनेशन का लास्ट डेट है। और बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बताते चले, जहां पर नवरत्न मोहल्ले में